ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ವಿಶ್ವಗುರು ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು, ವಿಶ್ವ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿರವರನ್ನು, ಸಕಲ ಶಿವ ಶರಣರನ್ನು ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತಾ, ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ, ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮಾನವೀಯತೆಯ ಸಕಲ ಜೀವಾತ್ಮರಿಗೆ ಲೇಸನ್ನೇ ಬಯಸುವ ಸರ್ವರಿಗೂ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ, ಅಣ್ಣ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ವಿಶ್ವದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಕೇಂದ್ರ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಿಂದ ಸರ್ವರಿಗೂ ಬಾಗಿದ ತಲೆ ಮುಗಿದ ಕೈಲಿಂದ ಶರಣು. ಇವಾಗ ಒಂದು ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ. ದೇವಲೋಕ ಮರ್ತ್ಯಲೋಕ ಎಂಬುದು ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ಕಾಣಿರೋ, ಸತ್ಯವ ನುಡಿಯುವುದೇ ದೇವಲೋಕ, ಮಿಥ್ಯವ ನುಡಿಯುವುದೇ ಮರ್ತ್ಯಲೋಕ. ಆಚಾರವೇ ಸ್ವರ್ಗ, ಅನಾಚಾರವೇ ನರಕ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀನೇ ಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲ संगम देव. महात्मा बसवण्णा जी का छोटा सा वचन 851 साल पहले जब बिज्जा राजा के ज़माने में महात्मा बसवण्णा जी प्रधानमंत्री होकर लोगों को भिखारी नहीं बनाया, अज्ञानता में नहीं रखा, सब लोगों को सृष्टिकर्ता का ज्ञान देकर तुम्हारा शरीर ही मंदिर है, इसलिए सब अंदर का आत्मा परमात्मा के साक्षी से मेहनत करो और लोगों के साथ प्रेम से रहो. यही सिखाया ना, तो लोगों को प्रचार क्यों नहीं किया? इसकी वजह से हम एक किताब पढ़ने के बाद में ये लोगों को बताना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे से भी कुछ गलती हो तो हम भी सुधार ले सकते हैं. इसकी वजह से मैं बसवा कल्याण की ज़मीन से रोज़ रोज़ शरणों का वचन का विचार बोलने का प्रयास कर रहा हूँ. और एक महात्मा बसवण्णा जी का वचन. ಉಳ್ಳವರು ಶಿವಾಲಯ ಮಾಡುವರು, ಉಳ್ಳವರು ಶಿವಾಲಯ ಮಾಡುವರು, ನಾನೇನ ಮಾಡುವೆ ಬಡವನಯ್ಯ. ಎನ್ನ ಕಾಲೇ ಕಂಬ, ಎನ್ನ ಈ ದೇಹವೇ ದೇಗುಲ, ಎನ್ನ ಈ ಶಿರವೇ ಹೊನ್ನದ ಕಳಸವಯ್ಯ. ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ನೀ ಕೇಳಯ್ಯ, ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಅಳಿವು ಉಂಟು, जंगमಕ್ಕೆ ಅಳಿವು ಇಲ್ಲ. ये वचन भी 23 भाषा में मिलता है, इस किताब में है. महात्मा बसवण्णा जी प्रधानमंत्री थे 12वीं शताब्दी में. अगर उन्होंने चाहे तो कितना मंदिर नहीं बना सकते थे, लेकिन मंदिर नहीं बनाया, क्योंकि सबको बनाया सवाला एक ही मालिक होता है, सबके अंदर एक ही होता है. इसीलिए ऐसे भगवान को जानकर सब लोग इज्जत से, इंसानियत से, सबके साथ प्यार से, प्रेम से रहने को सिखाया ना. इसलिए मैं यही बार बार शरणों का वचन क्यों बोलता हूँ, ये विचार सबके लिए ज़रूरत है. इसके अंदर कोई कास्टिज्म नहीं. बसवण्णा जी पूरा कास्टिज्म निकाल कर सबको एक ही मालिक का बच्चे सब, ऐसे ये सच्चाई दिखाने के वास्ते, सिखाने के वास्ते अनुभव मंडप स्थापने किए थे ना. उन्होंने अगर प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने चाहे तो कितना मंदिर नहीं बना सकते थे, बताओ. बिज्जा राजा को खजाना मिलने का एक जिम्मेदारी बसवण्णा जी करे थे, फिर भी उन्होंने वो नहीं करे, क्योंकि सिर्फ अनुभव मंडप करे. मैं ऐसा विचार देश के पार्लियामेंट के अंदर विचार होना चाहिए. देश के सभी राज्य के विधानसभा में इस वचनों का चर्चा होना चाहिए. कुछ दिन पहले हमारा कर्नाटक के अंदर बेलगांव डिस्ट्रिक्ट के अंदर बेलगांव का विधानसभा में अनुभव मंडप स्थापना किए. आपका हमारा कर्नाटक राज्य का मुख्यमंत्री जी और वहाँ जो विधानसभा के अध्यक्ष के उन पूरे मंत्रिमंडल लोगों के हाथ से अनुभव मंडप का एक विचार को चर्चा किया थे. मेरा एक ही विनंती है, अब मैं बार बार वचन क्यों बोल रहा हूँ, बिल्कुल सरल जीवन है. भगवान के लोग अलग नहीं हैं और इंसान के लोग अलग नहीं हैं. जो इंसान बुरा काम करता है वो अलग लोग हैं, जो सच्चाई के साथ चलता है वो भी अलग लोग हैं. तो ये सच्चाई के साथ चलने वाले, ये जो गली में रहते, जो गांव में रहते, जो राज्य में रहते, जो देश में रहते, वो भगवान के लोग बोलकर हम मानना पड़ता है.
जो सच्चाई को ख़त्म करना, झूठा प्रचार करना और देश के साथ गद्दारी का काम करना जो लोग होते हैं वो मानव का लोग होता है। बस ये दो वचन का विचार के साथ मैं समाप्त करते हुए, आप सबको अच्छा लगा तो भारत देश के अंदर रहने वाले 145 करोड़ जनता को ये विचार पहुंचाने का काम जो लोग करेगा ना, वही असली देश का भक्त होता है। और इस धरती में पैदा होकर आने के बाद में कुछ सच्चाई को पढ़ो और समझो, आचरण में लाओ, लोगों को बताओ। जब देश का एक भला चाहते हो तो ये काम करना ज़रूरी है। समझकर मैं बार बार इसका बारे में, वचन के बारे में बोलते रहता हूँ, क्योंकि ये वचन किसी का एक जात पात का नहीं है, ये नेचर का है, प्रकृति का है। हम सबको एक ही मालिक बनाए हैं, हम सब एक ही माँ की गोद से है। हमको ये जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव जो भगवानों का जो दिमाग में डाले गए ना, यही लोग होते हैं असली देशद्रोही लोग होते हैं। इस देशद्रोही का काम छोड़कर सच्चाई के साथ मिलो और आप लोग सब भी देशभक्त बन सकते हैं। इस शरणों का वचन का किताब पढ़िए, 23 भाषा में मिलता है। मैं इतना बोलते हुए लास्ट में पूरे भारत के अंदर रहने वाले 145 करोड़ जनता है ना, मैं बार बार क्यों बोलता हूँ, ये सच्चाई मुझे भी अभी 26 साल मालूम हो गए। उससे पहले 40 साल मैं अपनी ज़िंदगी अज्ञानता में, अंधकार में, अंधाश्रद्धा में, मूढ़ रूढ़ी में, गुलामगिरी के साथ में रहता था। अब उस गुलामगिरी से बाहर आने को हमारा बसवा कल्याण के शरणों ने हमको एक स्वतंत्र विचार से जीने के लिए छोटा छोटा कन्नड़ का वचन दिया है, लिखकर उन्हें अपना आचरण में ला के दिया है। और ये किताब आप सब लोग खरीद कर खुद स्वतंत्र विचार से जीने को आता है। हम जहाँ है वो वही हमारा भगवान है। हमको भगवान को छोड़कर ये शरीर नहीं है, शरीर को छोड़ के भगवान नहीं है, नहीं है, नहीं है। मैं बोल रहा हूँ, इसके बारे में चिंतन करो। और देश के अंदर हर गली हर गांव में बसवादी शरणों का जो महापुरुष है, कोई भी सच्चाई बताए ना, उन लोगों का विचार का क्रांति होने दो। ये झगड़े के क्रांति नको, विचार चर्चा करने को आओ। हर गली गांव में अनुभव मंडप स्थापना करो और चर्चा करो। चर्चा होने के बाद में जो सच्चाई है वो देश का भला कर सकता है, जो गलत है वो देश को बर्बाद कर सकता है। और आजकल नया युवक लोग, किसी को पढ़ा लिखा से लोगों को नौकरी नहीं है, लोगों का हालत बहुत बुरा है। हाँ, ऐसे पीरियड में युवक लोग रास्ता छोड़कर भटक कर एक अलग विचार की धारा में जा रहा है। इन सबको बचाकर एक अच्छा ज़िंदगी जीने के वास्ते, और ये शरणों का वचन अगर देश के अंदर सब तरफ चर्चा में आ गए तो अपराध का संख्या कमी होगा और पुलिस स्टेशन का ज़रूरत नहीं होगा और कोर्ट का ज़रूरत नहीं होगा, जेल का ज़रूरत नहीं होगा। सब लोग आराम से खुशी से जीने को आता है। बोलते हुए मैं इतना बात करके लास्ट में मेरे भारत के सभी इंसानियत को मानने वाले सभी को मैं बसवा कल्याण की ज़मीन से सर झुकाकर और एक बार शरण करता हूँ।